हेलो दोस्तों, आज हम बीएस नेगी जी की महत्वपूर्ण बुक को पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसके अंतर्गत दोस्तों आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक या महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट चमोली जनपद को समझने की कोशिश करेंगे। कम समय में दोस्तों पूरे चैप्टर को कनेक्ट करने की या समझने की कोशिश की जाएगी। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करना है। इस माध्यम से दोस्तों या इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप अपनी तैयारी और अधिक बेहतर कर सकते हैं और पूरे चैप्टर को कम से कम समय में समझने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करना है। टोटल इसमें दोस्तों आप देख पा रहे होगे जैसे कि 5 पेज होने वाले हैं। एक शॉर्ट में या वन टाइम में पूरे वीडियो को कैप्चर करने की कोशिश की जाएगी। फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करना है। तो बिना किसी देरी दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे चमोली जनपद का इतिहास। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप इसको प्रॉपर ढंग से समझ पाओ। अब देखिए दोस्तों, आई थिंक आपको ये पॉइंट दिख रहे होंगे। अब यहाँ पे को जैसा कि आप देख पा रहे होंगे चमोली जनपद का इतिहास। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे चमोली जनपद के इतिहास से। पहला पॉइंट देखिए, पौड़ी जिले से अलग होकर 24 फरवरी 1960 ईस्वी को चमोली जनपद का गठन किया गया। चमोली का प्राचीन नाम लाल सांगा था। इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है, जुलाई 1970 को अलकनंदा नदी में बाढ़ आने के कारण जिले को काफ़ी क्षति उठानी पड़ी, जिससे अधिक मात्रा में राजकीय भवन नष्ट हुए। इस कारण चमोली जनपद का मुख्यालय गोपेश्वर बनाया गया। कहाँ बनाएगा मुख्यालय? गोपेश्वर को बनाएगा। कब? जुलाई 1970। ये पॉइंट आपने ध्यान देना है। अगला पॉइंट देखिए, ऋग्वेद के अनुसार प्रलय के बाद चमोली के प्राणा गांव में सप्त ऋषियों ने अपनी जान बचाई थी। किस गांव में? प्राणा गांव में। ये पॉइंट आपने ध्यान देना है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, बद्रीनाथ के पास गंधमादन पर्वत कश्यप ऋषि की कर्मभूमि है। अब देखिए यहाँ पे को समझना है, गंधमादन पर्वत किस जिले में स्थित है दोस्तों? यह है चमोली जिले में स्थित है। अगला पॉइंट देखिए, पुराणों के अनुसार बद्रीनाथ के पास व्यास गुफा में महाभारत की कहानी लिखी गई है। व्यास गुफा का है दोस्तों, ये है चमोली जिले में। किस गुफा में महाभारत की कहानियाँ लिखी गई थी? व्यास गुफा में। अगला पॉइंट देखिए, गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर में 6वीं शताब्दी या 6वीं शताब्दी में नाग राजाओं के त्रिशूल लेख मिले हैं। किस शताब्दी के हैं दोस्तों? ये 6वीं शताब्दी के या 5वीं सदी के उत्तरार्ध के हैं। अगला पॉइंट देखिए, गोपेश्वर मंदिर विदिशा के नाग वंशी राजा गणपति नाग ने बसाया था। इसका प्राचीन नाम रुद्र महालय था। यह शिव मंदिर छत्र प्रसाद मध्य हिमाद्री शैली का बना है। अब एक पॉइंट दोस्तों यहाँ पे को ध्यान देना, गोपेश्वर मंदिर विदिशा का है दोस्तों, ये है मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ये चीज़ आपने अच्छे से समझना है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। गोपेश्वर का प्राचीन नाम गोथला या गोस्थल था। गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? गोथला या गोस्थल था। गढ़वाल के 52 गढ़ों में चांदपुर गढ़ चमोली के गैरसैंण में था। चमोली जिले के जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर कत्यूरियों की राजधानी थी। कहाँ थी? जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुर नामक स्थान में किसकी राजधानी थी? कत्यूरियों की राजधानी थी। ये पॉइंट आपने अच्छे से समझना है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, इसमें लिखा गया है चमोली जनपद की भौगोलिक स्थिति। गोपेश्वर एकमात्र ऐसा पर्वतीय नगर है जहां न ज़्यादा गर्मी और न ज़्यादा सर्दी पड़ती है। चमोली जिले का क्षेत्रफल 8030 वर्ग किलोमीटर है। चमोली जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है। राज्य में अधिकांश चोटियाँ चमोली जिले में पाई जाती हैं। ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाते समय सर्वप्रथम हिमालय के दर्शन बछेली खाल में होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। किस खाल में? बछेली खाल में। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे चमोली जनपद की पर्वत श्रेणियां। कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, इसको अब यहाँ पे को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहला पॉइंट क्या है? नंदा देवी यानी पश्चिमी नंदा देवी। इसकी ऊंचाई कितनी है? ये ध्यान देना आपने, 7817 मीटर है। कामिट पर्वत की ऊंचाई दोस्तों 7756। त्रिशूल पर्वत 7120। नीलकंठ पर्वत 6597। हाथी पर्वत 6727। गौरी पर्वत 6250। नर पर्वत 5831 मीटर।
दूनागिरी, दूनागिरी या द्रोणगिरी दोस्तों ये कहाँ पे है? चमोली जिले में। चौखंबा पर्वत कहाँ है? चमोली जिले में है। नंदाकोट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, ऐसा बताया जा रहा है और ये पॉइंट आपको याद करने हैं। जय विजय पर्वत दोस्तों ये कहाँ है? चमोली जिले में स्थित है। अन्य पर्वत देखते हैं चमोली के और कौन कौन से हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे माणा पर्वत, माणा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 7,272। बद्रीनाथ पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 7,140। संतोपंथ पर्वत की ऊंचाई 7,084। नंदा घुंटी पर्वत की ऊंचाई है 6,309 मीटर। गंधमार्दन पर्वत 6,984 मीटर। नारायण पर्वत 5,965 मीटर, ये किसकी ऊंचाई है? नारायण पर्वत की ऊंचाई है। मुकुट पर्वत दोस्तों चमोली में जिले में स्थित है। स्लीपिंग लेडी जोशीमठ चमोली में जिले में स्थित है। गुन्नी पर्वत दोस्तों ध्यान से समझना है इसको, गुन्नी पर्वत चमोली और पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, ये ध्यान देना है। इससे पहले दोस्तों नंदाकोट पर्वत कहाँ था? ये भी चमोली और पिथौरागढ़ जिले में स्थित था। अगला पॉइंट देखिए, देवस्थान पर्वत दोस्तों कहाँ है? ये चमोली जिले में स्थित है। अब देखिए दोस्तों, इससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों लाइक और शेयर भी जरूर करना है। अब यहाँ पे को देख पा रहे हो दोस्तों, टाइटल लगा रखा है चमोली जनपद के झील एवं ताल। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मेरा ये पर्पज है, आप कम समय में फटाफट से टॉपिकों को रिवाइज करो, जल्दी से जल्दी और कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट प्राप्त करो। खैर आगे बढ़ते हैं, चमोली जनपद को समझते हैं। चमोली जनपद की झीलें एवं ताल, आप टाइटल देख पा रहे होंगे, इनको समझने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक झीलों वाला जनपद है चमोली है। होमकुंड ताल नंदा राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव पर स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, भेकल ताल एवं ब्रह्मताल, भेकल ताल एवं ब्रह्मताल चमोली जनपद में स्थित है। संतोपंत ताल को शीर सागर नाम से भी जाना जाता है। दुर्मी ताल चमोली के निजमुल्ला घाटी में स्थित है। कौन सा ताल? दुर्मी ताल का है? चमोली के निजमुल्ला घाटी में स्थित है। लिंगा ताल आश्री ताल चमोली के फूलों की घाटी के बीच स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना आप लोग, ठीक है। अगला है तारक ताल चमोली जनपद में स्थित है। कौन सा ताल? तारक ताल, तारक ताल का है? चमोली जिले में स्थित है। विरही ताल सुखताल झलताल चमोली जनपद में स्थित है। बेनी ताल आदि बद्री के पास चमोली जिले में स्थित है। काक भुसंडी ताल चमोली के हाथी पर्वत के पास स्थित है। मणिभद्र ताल व सिद्धताल चमोली जिले में स्थित हैं। कौन कौन से ताल? मणिभद्र ताल व सिद्धताल चमोली जिले में स्थित है। नरसिंह ताल आदि मर्तका ताल चमोली जिले में हैं। गौना झील विरही पर बनी थी, जो प्रथम बार 1994 ईस्वी में फूटी थी। उसको जरा ध्यान से समझिए दोस्तों, कनेक्ट करने की कोशिश करना, जिसके कारण श्रीनगर को काफ़ी क्षति पहुंची थी। जबकि ये वाला इसको अच्छे समझना, 1894 में जब ये टूटी थी, किसको सर्वाधिक क्षति पहुंची थी? श्रीनगर को। ये पॉइंट आपने ध्यान देना है। जब 1970 में टूटेगी दोस्तों, तब इस सर्वाधिक क्षति हुई थी, जिस समय चमोली मुख्यालय क्षतिग्रस्त हो गया था। कौन हुआ था? चमोली का जो मुख्यालय हुआ था क्षतिग्रस्त हो गया था। कब? 1970 में। ये पॉइंट आपने यहाँ पे को समझना है। आई थिंक आप ये पॉइंट समझ रहे होगे। ओवरऑल बता देता हूँ, 1894 में श्रीनगर को क्षति हुई थी और 1970 में चमोली मुख्यालय को क्षति हुई थी। अगला पॉइंट समझते हैं। किद्वंती है कि नंदाकिनी नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है? बताओ, आंसर होगा नंदाकिनी नदी का जल। अगला पॉइंट समझते हैं। अगला हेडिंग देख रहे होगे दोस्तों, टाइटल है चमोली जनपद के कुंड। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब कौन कौन से कुंड हैं देखते हैं। भाप कुंड तपोवन जोशीमठ चमोली में गर्म जल का कुंड है। गर्म जल का कुंड दोस्तों एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ठंडे कुंड और गर्म कुंड में अगर तुलना करोगे तो गर्म कुंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम दृष्टि से, और एग्जाम में जा रहे हो तो आपको दोनों ही याद करने हैं। वैसे तो अगर आपके पास ऑप्शन हो तो गर्म कुंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, गर्म पानी वाला तप्त कुंड बद्रीनाथ के पास स्थित है। अगला पॉइंट है ऋषि कुंड चमोली जनपद में स्थित है। वैतरणी कुंड चमोली में स्थित है। यह मूर्ति रहित मंदिरों का समूह है। मूर्ति रहित मंदिरों का समूह कौन सा है? वैतरणी कुंड है। वैतरणी कुंड की खास बात क्या है? यहाँ मूर्ति रहित मंदिरों का क्या है? समूह है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, चमोली जनपद या चमोली में स्थित प्रसिद्ध कुंड शिलाएं एवं धाराएं। टाइटल लगाया है
इम्पोर्टेंट बुक है दोस्तों, आपने एक एक लाइन को बहुत इम्पोर्टेंट अच्छे तरीके से समझना है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से कुंड हैं, इनको समझते हैं। प्रसिद्ध कुंड, पहले हम इन कुंडों को समझने की कोशिश करेंगे, फिर शिलाओं के बारे में आएंगे, उसके बाद धाराओं को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए पहला पॉइंट आप देख पा रहे होगे, जैसे कि चमोली जनपद के प्रसिद्ध कुंडों को समझने की कोशिश करते हैं। प्रसिद्ध कुंड कौन कौन से हैं? नंबर 1 आएगा दोस्तों, ये है मानसी कुंड। दूसरा त्रिकोण कुंड है, तप्त कुंड है, नारद कुंड है, सतपथ कुंड है। ये कुंड कहाँ हैं? ये हैं चमोली जनपद में स्थित हैं। अब आते हैं प्रसिद्ध शिलाएं, कौन कौन सी शिलाएं इसको समझो। बारह शिला, नरसिंह शिला, गरुड़ शिला, मार्कंडी शिला और नारद शिला, ये शिलाएं कहाँ हैं? चमोली जनपद में स्थित हैं। अब आते हैं दोस्तों चमोली जनपद की प्रमुख धाराओं को समझते हैं। कौन कौन सी धाराएं हैं? उर्वशी धारा, कुर्मु धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा, भृगु धारा। ये किस जनपद में है? ये सभी दोस्तों ये चमोली जनपद में स्थित है, इनको अच्छे से समझना है। BS नेगी जी ने ये पुस्तक दोस्तों बहुत ही मेहनत से बनाई है, ऐसा प्रतीत होता है। यानी उन्होंने ये टॉपिक है, ये जो कंटेंट है बहुत ही अच्छे से संभाल कर बिल्कुल अच्छे ढंग से प्रेजेंट करने की कोशिश की है, ताकि स्टूडेंट को समझने में आसानी हो। खैर आगे बढ़ते हैं। इसमें टाइटल देख पा रहे होगे दोस्तों, जलप्रपात या फॉल। अब देखिए इसको समझते हैं, कौन सा जलप्रपात कहाँ पे है, या चमोली में कौन कौन से प्रपात हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है वसुंधरा जलप्रपात, चमोली के माणा ग्राम, माणा के पास अलकनंदा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पे है? अलकनंदा नदी पे है। कहाँ है? माणा ग्राम में है। कौन सा जलप्रपात है? वसुंधरा जलप्रपात है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, वसुंधरा प्रपात के पास लक्ष्मी वन एवं खादू खर्क बुग्याल है। कौन सा? वसुंधरा जलप्रपात के पास कौन सा खर्क या बुग्याल है? लक्ष्मी वन एवं खादू खर्क बुग्याल है। अगला पॉइंट समझते हैं, जयदीप फॉल, इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करना भाई। कौन सा? जयदीप फॉल चमोली जनपद के गोपेश्वर में स्थित है। ये अपडेट कर रखा है आजकल इस बुक में, इसको ध्यान देना है। जयदीप फॉल कहाँ है दोस्तों? चमोली जनपद में स्थित है। अगला पॉइंट देखिए, जोशीमठ की कुछ दूरी पर सलधर नामक गर्म झरना है। इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझने की कोशिश करना। कौन सा झरना है? सलधर नामक झरना। कहाँ है? चमोली जिले में स्थित है, जो गर्म पानी का झरना है। ये ध्यान देना, गर्म झरना कौन सा है? सलधर झरना है। दंडधारा, नरसिंह धारा जोशीमठ में स्थित है। अगला पॉइंट समझते हैं। अब आइए दोस्तों, यहाँ पे टाइटल देख पा रहे होगे, चमोली जनपद में ग्लेशियर या हिमनद। कौन कौन से ग्लेशियर हैं, कौन कौन से हिमनद हैं, या ग्लेशियर या हिमनद हैं चमोली जनपद में, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट देख पा रहे होगे दोस्तों यहाँ पे को आप, नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर। यह दोस्तों 7 हिमनद या 7 ग्लेशियरों का क्या है? एक समूह है, जो कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है? यह है चमोली जनपद में स्थित है। इस ग्रुप में दोस्तों कौन कौन से अन्य प्रमुख ग्लेशियर इंक्लूडेड हैं, इनको समझते हैं। यानी नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर में दोस्तों बाटोली, रमानी, नंदकाना हिमनद आदि क्या है? इंक्लूडेड हैं या उसमें समाहित हैं। अगला पॉइंट देखिए, संतोपंथ एवं भागीरथी ग्लेशियर, ये क्या है दोस्तों? ये है चमोली जनपद में स्थित है। इनकी खास बात क्या है, इनको समझते हैं। संतोपंथ और भागीरथी ग्लेशियर दोस्तों चमोली में स्थित हैं। चमोली में आराम कुर्सी की भांति दिखाई देते हैं। कौन से ग्लेशियर? संतोपंथ एवं भागीरथी ग्लेशियर, जिनके आसपास के क्षेत्र को अलकापुरी कहते हैं। किसके आसपास के क्षेत्र को? संतोपंथ और भागीरथी ग्लेशियर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अलकापुरी कहा जाता है। अगला पॉइंट समझते हैं, कल्पानी ग्लेशियर। कल्पानी ग्लेशियर क्या है दोस्तों? यह है चमोली जनपद में स्थित है, और यह दूध गंगा का जल स्रोत है। कौन सा? कल्पानी ग्लेशियर। अलकापुरी ग्लेशियर माणा के पास स्थित है। अगला बद्रीनाथ ग्लेशियर 10 किलोमीटर लंबा है, जो चमोली जनपद में स्थित है। हिपराबमक ग्लेशियर और दूनागिरी ग्लेशियर, दूनागिरी ग्लेशियर, ये कहें दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। कौन कौन से हो गए देखिए दोस्तों, शॉर्ट में समझते हैं ग्लेशियरों को। नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर, संतोपंथ एवं भागीरथी ग्लेशियर, कल्पानी ग्लेशियर, अलकापुरी हिमनद, बद्रीनाथ हिमनद या ग्लेशियर, हिपरा बमक, इसको जरा ध्यान से समझना। कौन सा है? हिपरा बमक ग्लेशियर। बमक ग्लेशियर कहेगा दोस्तों तो सिर्फ अगर ये बमक ग्लेशियर,
बमक ग्लेशियर कहेगा तो उत्तरकाशी लगाना है। हिपरा बमक ग्लेशियर पूछेगा तो आपका आंसर क्या होगा, चमोली होगा। दोनागिरी ग्लेशियर कहें दोस्तों, ये चमोली जनपद में स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को समझते हैं। टाइटल देख पा रहे होगे जिसका नाम है चमोली जनपद के दर्रे। कौन कौन से दर्रे हैं इनको समझने की कोशिश करते हैं। नीति दर्रा, किंगरी विंगरी दर्रा, माणा डुंगरीला दर्रा चमोली एवं तिब्बत के मध्य है। बालछा दर्रा, चोरहोती दर्रा, सलसरा दर्रा एवं लंगलम लम लंग तंजुन भुंडार दर्रा चमोली व तिब्बत के मध्य स्थित है। इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझना। अगला पॉइंट समझते हैं। बाराहोती, मार्चयोग, लातूधुरा, टोपी धुंगा दर्रा चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित है। कालिंदी दर्रा उत्तरकाशी और चमोली जिले के बीच स्थित है। सुंदर ढुंगा दर्रा बागेश्वर और चमोली के बीच स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं, चमोली जनपद की प्रमुख घाटियों को समझते हैं। कौन कौन सी घाटियां हैं इनको कनेक्ट करने की कोशिश करो। नंबर 1 आप देख पा रहे हो दोस्तों, चिनाब घाटी। चिनाब घाटी चमोली में दूसरी फूलों की घाटी है। इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। दूसरी फूलों की घाटी किसे कहा जाता है, चिनाब घाटी को कहा जाता है, जिसके आसपास नंदू ताल, स्वानु ताल स्थित है। नीति घाटी, नीति घाटी चमोली में किम्बरसेन नामक धार्मिक स्थल में स्थित है। अगला है सोल घाटी, चमोली जिले में स्थित है। निजमुला घाटी चमोली के दसौली ब्लॉक में स्थित है। कौन सी घाटी, निजमुला घाटी। अगर पूछा जाए दसौली घाटी में कौन सी चमोली की घाटी स्थित है तो आपका आंसर होगा निजमुला घाटी। अगला है हेलंग घाटी, उर्गम घाटी चमोली जनपद में स्थित है। हापला घाटी एवं मंडल घाटी चमोली के गोपेश्वर में स्थित है। कौन सी घाटी, हापला एवं मंडल घाटी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। चमोली जनपद की गुफाएं। किम्बरसेन गुफा चमोली की नीति घाटी में स्थित है, जो बाबा बर्फानी के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात इस गुफा में अमरनाथ की तरह बर्फ का शिवलिंग है। हनुमान जी की गुफा लंगासु चमोली में स्थित है। व्यास गुफा, गणेश गुफा, नारद गुफा, स्कंद गुफा, मुचकंद गुफा चमोली जिले में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे ये सब गुफाएं, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों ये मुचकुंद गुफा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों जिसका टाइटल है चमोली में खनिज संपदा। कौन कौन सी खनिज संपदा चमोली जिले में स्थित है इनको समझने की कोशिश करते हैं। राज्य में टिन धातु केवल चमोली जिले में मिलती है। राज्य में टिन धातु दोस्तों किस जिले में मिलती है अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा चमोली। चमोली के मोहनखाल, गंगनाथ पोखरी एवं धनपुर क्षेत्रों में तांबा पाया जाता है। सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर डोलोमाइट चमोली के पीपलकोटी एवं रुद्रप्रयाग में पाया जाता है। संगमरमर गौण रूप से अलकनंदा, विरही गंगा घाटियों में पाया जाता है। चमोली की पोखरी व पिंडर घाटी में मैग्नेसाइट के भंडार पाए जाते हैं। कहाँ, पोखरी एवं पिंडर घाटी में। राज्य में सर्वप्रथम गंधक की खोज 1957 ईस्वी में चमोली की रूप गंगा घाटी में की गई थी। कब की गई थी, 1957 में। कहाँ की गई थी, चमोली के रूप गंगा घाटी में। अगले पॉइंट को समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे टाइटल देख पा रहे होगे जैसे कि आप, चमोली जनपद के प्रमुख बुग्याल या पयार। अब देखिए इनको समझने की कोशिश करना और अच्छे से याद करने की कोशिश करना। ठीक है, अगर किसी की पुरानी बुक है सपोज, तो आप इसमें से अपडेट भी कर सकते हो, अपने नोट और अधिक स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हो। खैर, इस पॉइंट को समझते हैं। चमोली जनपद के बुग्याल या पयार। पहला बुग्याल देखिए दोस्तों, केला बुग्याल। केला बुग्याल का है, चमोली जिले में है। बेदनी बुग्याल, गुरसो बुग्याल, जरीसेरा बुग्याल, चौफिट बुग्याल, हुडिया बुग्याल, रुद्रनाथ बुग्याल, ये क्या हैं, चमोली जिले में स्थित है। अब समझते हैं केला बुग्याल के बारे में, इसकी खासियत क्या है। यह बुग्याल दोस्तों यानी केला बुग्याल बद्रीनाथ के चारों ओर स्थित है। कौन सा बुग्याल, बद्रीनाथ बुग्याल। बेदनी बुग्याल, बेदनी बुग्याल राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है जो रूपकुंड के पास स्थित है। इसमें इसे वेदों का प्रणयन स्थल भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, यह बेदनी बुग्याल को कहा जाता है। अगला है गुरसो बुग्याल। गुरसो बुग्याल दोस्तों हाथी पर्वत के ढाल पर स्थित है। किस पर्वत के ढाल पर स्थित है, हाथी पर्वत के ढाल पर स्थित है। फिर आता है जलीसेरा बुग्याल, चमोली के तपोवन में स्थित है। चौफिट बुग्याल मलारी के पास चौफिट शिखर पर स्थित है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, हुडिया बुग्याल की खास बात क्या है, इसकी खासियत को समझते हैं। हुडिया बुग्याल दोस्तों वसुंधरा जलप्रपात के समीप स्थित है। रुद्रनाथ बुग्याल गोपेश्वर में स्थित है। लक्ष्मीवन बुग्याल, रताकोण बुग्याल, घस्तोली बुग्याल दोस्तों माणा गांव से ऊपर
हैं या माणा गांव से ऊपर स्थित हैं। पुंग एवं पनार बुग्याल दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। चित्रकांठा, क्वारी, कल्पनाथ बुग्याल चमोली जनपद में स्थित है। बगजी बुग्याल हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है। कहाँ से होता है? बगजी बुग्याल से होता है। किसका? हिमालय का भव्य दर्शन। फिर अगला देख पा रहे होगे दोस्तों, भेटी बुग्याल, कोरा खरक बुग्याल, चौमासी बुग्याल, ये चमोली जनपद में स्थित है। सुठिंग बुग्याल दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। ओली बुग्याल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। ओली बुग्याल दोस्तों चमोली में स्थित ओली बुग्याल एशिया का सुंदर ढाल वाला स्कीइंग केंद्र है। कौन सा बुग्याल? ओली बुग्याल। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं दोस्तों चमोली जनपद में हुए वन आंदोलनों को। कौन कौन से वन आंदोलन हुए थे, इनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट देख पा रहे हो दोस्तों, बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में चमोली जिले में डुंडी पेंतोली आंदोलन हुआ था। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, झपटो छिनो आंदोलन चमोली के रैणी, लता आदि गांव के लोगों ने वनों के हक हेतु 21 जून 1998 को लता गांव या लाता गांव में धरना देना शुरू किया था। कौन सा गांव है? लाता गांव में धरना देना शुरू किया था। झपटो छिनो आंदोलन का उद्देश्य नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को दिलाने एवं वनों पर परंपरागत हल बहाल करना था, जिस कारण ग्रामीण लोग अपने पशुओं के साथ नंदा देवी पार्क में घुस गए थे। अगला आंदोलन देखिए दोस्तों, जिसका नाम है कौन सा? मैती आंदोलन। इसको कनेक्ट करने की कोशिश करो। कौन सा आंदोलन है? मैती आंदोलन। अब देखिए दोस्तों, मैती आंदोलन की खास बात को समझने की कोशिश करो। मैती आंदोलन के प्रवर्तक ग्वालदम इंटर कॉलेज के शिक्षक कल्याण सिंह रावत थे। यह आंदोलन 1995 ईस्वी से शुरू हुआ था। अगला पॉइंट देखिए, मैती आंदोलन की शुरुआत ग्वालदम से हुई थी। मैती आंदोलन के तहत विवाह अवसर पर वर वधु पौधा रोपते हैं, जिसकी रक्षा लड़की के मायके वाले करते हैं। मैती आंदोलन को मूर्त रूप देने का काम हिमालय वन्यजीव संस्थान 1974 ने किया था। हिमालय वन्यजीव संस्थान कब का है दोस्तों? 1974 का है। ये वाला पॉइंट भी आपने इसके साथ ध्यान देना है। अब अगले पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। अन्य आंदोलन कौन सा हुआ है, जिसका नाम है दोस्तों चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? ये है चिपको आंदोलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप इसको थोड़ा सा प्रॉपर ढंग से समझने की कोशिश कर पाओ। चिपको आंदोलन गौरा देवी जी के नेतृत्व में 1974 ईस्वी में चमोली जनपद से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था दोस्तों? 1974 में चमोली जनपद से शुरू हुआ था। गौरा देवी के पति का नाम मेहरबान सिंह था। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने की कोशिश करना। गौरा देवी को 1986 ईस्वी में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला था। कब? 1986 में, 1986 में। चिपको आंदोलन के लिए गौरा देवी के साथ 21 महिलाओं ने भाग लिया था। कितनी महिलाएं थी? और अन्य 21 महिलाओं ने भाग लिया था। किन्हीं किताबों में 27 महिलाओं का भी जिक्र मिलता है। अगला पॉइंट देखिए, चिपको आंदोलन साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री की प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ। चिपको आंदोलन का उद्देश्य वनों की अवैध एवं अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाना था। अगला पॉइंट देखिए, चिपको आंदोलन को शिखर पर पहुंचाने का श्रेय पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट को जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये तीनों नाम अच्छे से याद रखने हैं। सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। किसने दिया था दोस्तों यह नारा? सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था। कौन सा नारा? हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा। अगला पॉइंट देखिए, चिपको आंदोलनकारी महिलाओं ने 1977 में 1977 में एक नारा दिया था। और यह नारा क्या था दोस्तों? इसको देखते हैं। क्या है इस जंगल के उपकार? मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने का आधार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नारा है दोस्तों, इसको याद रखना है। और ये नारा कब दिया था? 1977 में दिया था। किसने दिया था? चिपको आंदोलनकारी महिलाओं ने यह नारा दिया था। अगला पॉइंट समझते हैं। 1987 ईस्वी को चिपको आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1987 में किस आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो आंसर होगा चिपको आंदोलन को कब सम्मानित किया गया था? 1987 में सम्मानित किया गया था। अगला पॉइंट देखिए, द चिपको मूवमेंट्स अ पीपुल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक
शेखर पाठक को माना जाता है। यानी यह पुस्तक दोस्तों किसने लिखी है, ओवरऑल समझने की कोशिश करोगे तो आंसर होगा शेखर पाठक जी ने लिखी है। अगले पॉइंट को समझते हैं कि चमोली जनपद में प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, इसको समझते हैं। तो पहला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे जिसका नाम है रूपकुंड। रूपकुंड की क्या खासियत है इसको जानते हैं। रूपकुंड चमोली में रहस्यमयी ताल है जिसे कंकाली ताल भी कहा जाता है। रूपकुंड का अन्य नाम क्या है दोस्तों, कंकाली ताल है। रूपकुंड नर कंकालों की खोज 1942 में 1942 में रेंजर आर माघवन ने की थी, जबकि दुनिया की नज़र में लाने का श्रेय स्वामी प्रवणानंद को जाता है। ये दो नाम आपने अलग अलग एंगल से याद रखना है। अगला देखिए दोस्तों, रूपकुंड में या रूपकुंड के कंकालों का आनुवंशिक परीक्षण करने के बाद पता चला कि ये अस्थियां कोंकण के चितपावन ब्राह्मणों की थी, जो किस कुंड में थी, रूपकुंड में स्थित थी। अगला पॉइंट देखिए, ग्वालदम। ग्वालदम चमोली एवं बागेश्वर की सीमा पर स्थित एक पर्यटन स्थल है जो प्राकृतिक सुषमा के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालदम में सेब एवं चाय का उत्पादन होता है। जोशीमठ, अब समझते हैं, देखिए दोस्तों, जोशीमठ जो क्या है, चमोली जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल है। जोशीमठ कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी। शिव के ज्योतिर्लिंग का स्थल जोशीमठ को कहा जाता है। शिव के ज्योतिर्लिंग का स्थल जोशीमठ को कहा जाता है। प्राचीन समय में इसे योशी कहा जाता था। किसे कहा जाता था, जोशीमठ को योशी कहा जाता था प्राचीन काल में। जोशीमठ में आदिगुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी। यहीं पर पूर्णागिरि देवी पीठ की स्थापना की थी। जोशीमठ में सहतूत वृक्ष के नीचे आदिगुरु शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ उन्होंने भगवान नरसिंह मंदिर बनवाया था। कहाँ बनाया था, जोशीमठ में बनाया था। अगला पॉइंट देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य के बाद ज्योतिर्मठ के प्रथम शंकराचार्य कोटकाचार्य बने, जिन्हें आज भी जोशीमठ में शंकराचार्य व टोटकाचार्य की गुफा एवं 200 वर्ष पुराना कल्प वृक्ष है। इसको एक बार अच्छे समझने की कोशिश करते हैं, क्या बोला जा रहा है। आदिगुरु शंकराचार्य के बाद ज्योतिर्मठ के प्रथम शंकराचार्य टोटकाचार्य बने थे, जिस कारण आज भी जोशीमठ में शंकराचार्य व टोटकाचार्य का गुफा एवं 200 वर्ष पुराना कल्प वृक्ष है। टोटकाचार्य की गुफा कहाँ है दोस्तों, ये चमोली जिले में स्थित है। अगला पॉइंट देखिए, शीतकाल में बद्रीनाथ भगवान की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। कहाँ होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। नरसिंह मंदिर कहाँ है, यह है जोशीमठ में स्थित है। शीतकाल में भगवान बद्रीनाथ की पूजा कहाँ पे होती है दोस्तों, यह होती है नरसिंह मंदिर में होती है, और नरसिंह मंदिर का है जोशीमठ में स्थित है। आई थिंक ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। जोशीमठ के पास क्वारी पास है जिसे करजन ट्रेल मार्ग कहते हैं। करजन ट्रेल मार्ग किसे कहते हैं, क्वारी पास को कहते हैं, जो कहाँ स्थित है, जोशीमठ में स्थित है। अगले पॉइंट को समझते हैं।